आई एम सॉरी बेटा, मुझे तुझे ये सब पहले ही बता देना चाहिए था। तुझसे ये छुपाना नहीं चाहिए था। तुम बिल्कुल सही कह रही हो मम्मा, तुम्हें ये सब मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। लेकिन डोंट वरी, अभी भी देर नहीं हुई। अवनी, अवनी, नहीं अवनी, बेटा ऐसे नहीं करते। अवनी, बेटा ऐसा मत कर। अवनी, रुक जा। अवनी, क्या कर रही है अवनी? बेटा ऐसे नहीं करते। अवनी, उनकी फोटो की कोई जरूरत नहीं है। चाहिए, आप चाहिए और आप भी चाहिए। निकल जाइए, हमारी जिंदगी से निकल जाइए। वापस कभी मत आइएगा। ये नहीं चाहिए, मेरा नाम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मेरा नाम मुझे। नहीं चाहिए, मेरा नाम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, चाहिए, निकल जाइए, दफा जाइए। बताना, कभी बताना। पापा, आप डरो मत, मैं हूँ आपके साथ। और बाहर मेरे बाकी फ्रेंड्स भी खड़े। हम आपको यहाँ से बचाकर लेकर जाएंगे घर, हमारे घर पापा, मम्मा के घर। इनकी बातों ने नहीं, आपकी खामोशी ने मेरा दिल दुखाया है। किस हद से आप मुझ पर हाथ उठा रहे हैं, जब आप मेरे पापा की तरह मेरे साथ खड़े नहीं हो पाए, पर आप किस हद से मुझ पर हाथ उठा रहे हैं? जानती हूँ बेटुक, जो कुछ भी हुआ है उससे तू बहुत दुखी है। मैं तुझे हमेशा कहती थी ना कि उधर वालों से रिश्ता मत जोड़। देखा ना, आज तुझे ही कैसा नीचा दिखा के चले गए वो। खैर छोड़, जाने दे, वो कहानी खत्म हो गई। अब तू आने वाले तेरे कल के बारे में सोच, उसे सवर। नीला से तेरी शादी होने वाली है, एक ऐसी लड़की जो तुझे बेहद प्यार करती है और तेरी इज्जत भी करती है। क्या आप कभी ये नहीं जानना चाहती ना कि मेरे मन में क्या है, मैं क्या चाहता हूं? क्या कह रहे तू? कब तक आप सच से भागोगी माँ? तू क्या बोल रहा है बट्टू? कौन सा सच नहीं जानती मैं? चलो मेरे साथ। कहाँ? चलिए माँ। अरे कहाँ बट्टू? चलो माँ। कहाँ लेकर जा रहे तू मुझे? माँ को कहाँ लेके जा रहे हो? केतन, तू कहाँ लेकर जा रहा है मुझे आशीष? बैठो माँ, माँ बैठो।
क्यों लेकर आया तू मुझे? माँ, बहुत सारी गलतियां की है मैंने। 11 साल तक आपसे मैंने मेरा रिश्ता छुपाए रखा, और इसका नतीजा क्या हुआ? आज मेरी बेटी मुझसे नफरत करती है। आप सही कहती है माँ कि गलत काम को सबसे छुपाया जाता है और सही काम सबके सामने किया जाता है। तो आज मैं एक सही काम करने जा रहा हूं और आपके सामने करने जा रहा हूं कि आप मेरी सब कुछ हो, है ना माँ? चलिए माँ। आइए माँ। अजीब सी बात है ना, मीरा की सगाई वाली रात आप आना चाहते थे और मैं मना कर रहा था। आज मैं सामने से बोल रहा हूं और आप आना नहीं चाहते। आइए माँ, प्लीज। चलिए माँ। इट्स ओके बेटा, पापा ने इतनी सारी गलतियां की हैं कि आज उन्होंने अपनी बेटी का भरोसा खो दिया। इसमें गलती किसी की नहीं है, मेरी है, क्योंकि मैं कमजोर पड़ गया। सबको खुश रखना चाहता था, सबको, और आज मैंने सब कुछ खो दिया बेटा। जब तुमने मुझे मामा से शादी करने के लिए कहा था, मैं भी यही चाहता था, सच, क्योंकि मैं सोचता था कि मेरी माँ मेरे प्यार को समझ जाएगी, एक न एक दिन मान जाएगी। मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ मुझसे ज्यादा अपनी नफरत से प्यार करती है। यही मेरी गलती थी बेटा। यही मेरी गलती थी। तो मां, आप जानना चाहती थी ना वो कौन सा सच है जो आप नहीं जानते। ये है मेरा सच। मैं आशुटी से बहुत प्यार करता हूं मां, और हमेशा करते रहूंगा। और ये बच्ची नाजायज नहीं है, ये मेरी जिंदगी है। इन दोनों के बिना मेरा परिवार और मेरा जीवन हमेशा अधूरा रहेगा, और वो मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे मैं कभी काट के नहीं अलग कर सकता। ये मेरा सच है मां। आपको क्या चाहिए मां? अब चाहती हो कि हेमंत भाई को जो आपने वचन दिया वो पूरा होना चाहिए? करूंगा मैं नीला से शादी, पर आशा और अवनी को नहीं छोड़ूंगा। हाँ, आपका बटुक बनकर भी जीऊंगा, और उस घर में रहूंगा
पर आशा का आशीष और अवनी का पापा बनकर इस घर में भी रहूंगा। इन दोनों को मैं नहीं छोड़ सकता और आपको भी नहीं छोड़ सकता। कर कर कर। ऐसा ही कहते हैं ना, जब कोई डायलॉग गलत बोलता है या फिर कुछ गलत होता है। आपको क्या लगा ये घर आपका फिल्म का सेट है जहां आप एक डायलॉग बोलोगे और सब ताली बजाएंगे? हमें आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं, आपकी पूरी जिंदगी बनना था। आपको क्या लगता है आपकी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा देकर आप हम पर एहसान कर रहे हैं? मैंने हमेशा आपको अपना हीरो समझा, पर मैं गलत थी। हीरो तो हमेशा अपनी फैमिली को बचाता है, उनके साथ होता है। पर आज पता चला आप तो मेरे हीरो कभी थे ही नहीं। फैमिली खुद बना लेंगे, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं। इस घर को और हम लोगों को आपकी कोई जरूरत नहीं। आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे, मिस्टर आशीष मेहता। अम्मा, मैं अंदर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। दरवाजा बंद करके आ जाना। और बेइज्जती करानी है या फिर चले? ले लो और 2 मिनट ले ले। मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ अपने बटुक का। आशीष प्लीज, अग्नि की शिकायत मुझसे मत कर। उसने जो कुछ भी कहा वो बहुत कम कहा, बहुत कम कहा मेरी बच्ची। ये दर्द जो सीने में लेके घूम रही है वो ठीक से जता भी नहीं पा रही है किसी को। बस ये चंद तस्वीरें फाड़ दी और समझ सकता हूं उसके उस दर्द को। अच्छा लगा ये जानकर कि आपको एहसास तो है मेरी बेटी पर क्या गुजर रही है। जानते हैं आशीष, उस दिन जब आप यहाँ से गए थे तो एक अधूरापन महसूस किया मैंने, क्योंकि फिर मैंने अपने मन को समझा दिया कि हमें, मुझे और अवनी को
आपकी कोई जरूरत नहीं, हमारी जिंदगी में आपकी कोई जगह नहीं। नहीं आशुरी, अपने इस दुखते हुए मन को मना लिया कि अब हम आपको नहीं देखेंगे। 11 साल का रिश्ता टूट गया आशुरी। नहीं टूटा है कुछ तस्वीरें पढ़ने से रिश्ता नहीं टूटता आशुरी, रिश्ता नहीं टूटा है। आपकी पत्नी बनने का सपना मैंने कभी नहीं देखा था आशीष, लेकिन आपकी जिंदगी में दूसरी औरत बनकर रहना, वो मुझे कभी मंजूर नहीं होगा। दूसरी औरत? दूसरी? अवनी ने जो कुछ भी किया और कहा उससे ज्यादा अभी तुमने जो कहा वो समाज की नजर से देखोगी तो तुम अपने आप को दूसरी औरत समझोगी। मेरे लिए तुम मेरा पहला प्यार हो, हमेशा रहोगी। दिल के रिश्तों को समाज के इस तौर तरीके से मत देखो कि ऐसे नहीं बनते, ऐसे नहीं टूटते। और तुम कब से इस समाज के बारे में सोचने लगे आशुरी? 11 साल पहले जब हमने रिश्ता शुरू किया था तब तो तुम समाज के बारे में नहीं सोच रही थी आशुरी। क्योंकि अब मैं एक माँ की नजरों से देख रही हूँ। माँ, सही कहा तुमने, ये बच्ची की माँ हो तुम। एक माँ बाहर मेरा इंतजार कर रही, आज एक माँ मेरे सामने खड़ी। तुम मुझसे जो चाह कह सकती हो, जो चाह करवा सकती हो, पर तुम ना मुझसे तुम्हें और अवनी से प्यार करने का हक नहीं छीन सकती। हमारा प्यार हमेशा रहेगा। एक तरफा ही से से I love you, Ashwini. I love you, मेरे सुपरस्टार।